भैया केमिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा केमिस्ट्री में क्या पढ़ लूं जो डायरेक्ट हमें अच्छे खासे मार्क्स अचीव हो जाए। मतलब केमिस्ट्री कुछ समझ में आता नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं कुछ समझ में आता है, इनऑर्गेनिक कुछ नहीं समझ में आता है, भैया रिएक्शन कैसे तोड़े कैसे बनाए कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको भी भैया केमिस्ट्री से डर लग रहा है तो ये क्लास आपके लिए ही बना हुआ है स्पेशली। भैया केमिस्ट्री को आज के इस क्लास में हम लोग गर्दा गर्दा उड़ाने वाले हैं। कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, अगर इस मेथड को आप अप्लाई करते हो तो भैया कुछ भी हो जाए ना, फिर भी 60 प्लस नंबर तो आपके जीबी में है। अगर ये 2 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हैं तो 60 प्लस मार्क्स जो है आपके अपने पॉकेट में है, वो भी सबके पॉकेट में हो या पैंट के पॉकेट में हो, पर आपके ही पास। भैया कुछ बातें करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर में। हम आज आपको केमिस्ट्री में 2 पॉइंट बताने जा रहे हैं। क्या कितना पॉइंट भैया? 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट मतलब हम लोग कुछ चैप्टर्स के अकॉर्डिंग जानने वाले हैं। देखो, बिना पढ़े आपको मैं नंबर मार्क्स दिला दूंगा। भैया बिना पढ़े मार्क्स कैसे दिला देंगे? तो एक बात बताना, बिना पढ़े कोई पास हुआ है आज तक? थोड़ा भैया तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, आप लोग गुस्सा हो गए हो कि भैया स्टार्टिंग में बोले कि बिना पढ़े पास, अभी बोल रहे हो कि कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो भैया पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े भैया पास हो जाएंगे। हाँ है ऐसा कुछ है जो बिना पढ़े पास हो जाएंगे, पर वो चीज अभी आपको मैं बता दूं तो आप भैया डायरेक्ट सब सब्जेक्ट में सब कुछ छोड़ के बैठ जाओगे और कुछ पॉइंट फॉलो कर लोगे और आप उस पर काम करोगे। पर अभी नहीं, सब कुछ इस चैनल पे, ये जो फैमिली है ना, ये टाइम के अकॉर्डिंग सारा काम करता है। सब कुछ जो है ये सब तो बिहार बोर्ड का टीम, ये आपको टाइम के अकॉर्डिंग सारा कुछ प्रोवाइड करवा देंगे, डोंट वरी। तो भैया आपको मैं ये 2 पॉइंट बताना चाहता हूं। अगर आप बिल्कुल ही थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में तेज हो, मतलब तेज का क्या मतलब है, कुछ कुछ बातें आपको अगर केमिस्ट्री में समझ में आता है तो भैया आपके लिए 3 चैप्टर। अगर आपको केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत कुछ कुछ समझ में आता है तो सर आपके लिए 3 चैप्टर है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपके लिए 5 चैप्टर है। ए भैया कहाँ पके जा रहे हो? मतलब ये तो उल्टा चीज आप कर दिए। जिसको कुछ नहीं समझ में आना चाहिए था उसको 3 चैप्टर देना चाहिए था, जिसको समझ में आना चाहिए था उसको भैया 5 चैप्टर देना चाहिए था। पर आपने तो भैया कुछ उल्टा ही कर दिए। तो देखो, उल्टा नहीं की हूँ, ये जो 3 चैप्टर है ये चैप्टर थोड़ा डिमांडेड चैप्टर है और इसका मैं थोड़ा ना लोचा इसमें ज्यादा है, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है 3 चैप्टर वाले, इसमें थोड़ा अगर आप तेज हो तो सर आप इस चैप्टर को फॉलो कीजिए। अगर बिल्कुल ही कमजोर हो, बिल्कुल ही केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, तो आप इस 5 चैप्टर को अप्लाई करो। आपके गारंटी विद वारंटी भैया 60 प्लस मार्क्स कैसे आएगा ना, इस चीज का प्रूफ करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से डर लगा है ना, भैया छोड़ दो। ए भैया छोड़ देंगे तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन 3 का 3 कैसे बना पाएंगे? शॉर्ट क्वेश्चन जो 20 होता है वो कैसे बना पाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन? मतलब सारा कुछ मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। बस 5 मिनट आप मेरे साथ रह जाओ। आपके फिजिकल केमिस्ट्री मतलब स्टार्टिंग का जो आपका 5 चैप्टर होता है वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में आता है। जो वो 5 चैप्टर कौन है भैया? पहला है आपका सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट। दूसरा है भैया सोल्यूशन। पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है सोल्यूशन, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरा क्या है भैया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक, केमिस्ट्री। उसके बाद केमिकल काइनेमेटिक्स, केमिकल काइनेमेटिक्स। उसके बाद हमें आपका लास्ट चैप्टर क्या है? सरफेस केमिस्ट्री। देखो, सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड सोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेमेटिक्स हो गया, और एक लास्ट चैप्टर जो कि बउआ वाला चैप्टर है। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में एक बात बता देता हूँ, ऊपर और नीचा बउआ वाला चैप्टर है। एक दिन चाहोगे ना, एक दिन अगर चाह लोगे तो इसको खत्म कर दो, एक दिन में इसको खत्म कर दो। अगर आप कमजोर हो केमिस्ट्री में तो आपके लिए भैया ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको कुछ इसमें नहीं करना है। देखो, इस समय कुछ भी नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। पर अब जो मैं आपको चैप्टर बताने जा रहा हूँ, इस चैप्टर में आपको एक ऐसा चैप्टर का नाम बताने जा रहा हूँ जिस चैप्टर में आपको कुछ ज्यादा ही इधर उधर करना होगा। मतलब वो इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर। मतलब भैया क्या बोल दिया? पहला चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप सोल्यूशन चैप्टर उठा लो, उसके बाद केमिकल काइनेमेटिक्स नामक चैप्टर को आप ले लो, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट आप ले लो। क्या ले लो भैया? पी ब्लॉक एलिमेंट ले लो। आप केमिस्ट्री में गर्दा गर्दा नहीं उड़ा दिए तो फिर आप
मुझे बता देना। कहना इन द सेंस भैया, अगर आप चाहते हो कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन 3 का 3 बना दूं, आप इस चैप्टर को फोकस कर लो। गारंटी है कि आपके एग्जाम के 3 लॉन्ग क्वेश्चन है भैया इसमें से ही आते हैं। हालांकि पूछे 6 जाते हैं आपके एग्जाम में, जो लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज है वो 6 पूछे जाते हैं, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 6 पूछे जाते हैं। मतलब कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 6 पूछे जाते हैं। ठीक, उस 6 में से आपको बनाना कितना होता है? 3। मैं जो बता दे रहा हूँ ईमानदारी पूर्वक फॉलो कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बताऊंगा, प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। भैया सोल्यूशन चैप्टर एक लॉन्ग क्वेश्चन हर हाल में और हर साल पूछना ही है। केमिकल काइनेमैटिक्स जो आप, जिसमें आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना होगा, आरएनएस इक्वेशन पढ़ना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना होगा, ये सब रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन द केमिकल काइनेमैटिक्स नामक चैप्टर के अंदर में है। भैया ये पी ब्लॉक जो एलिमेंट है ना, इसमें से आपको डायरेक्ट वे में समझा दूं, 10 नंबर से भैया 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट वे में आपके पी ब्लॉक एलिमेंट से रहते हैं। 2 से 3 2 नंबर या शॉर्ट क्वेश्चन आपके पी ब्लॉक एलिमेंट से रहते हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन हर हाल और हर साल पी ब्लॉक एलिमेंट से पूछते हैं। मतलब इधर जो है इसमें से अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भैया 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहां से बन जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि अगर 7 है तो भैया डायरेक्ट आपके 14 नंबर यहां से हो जाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इतना इस साइड जो भी लिखा हुआ है ना, ये डायरेक्ट वे में समझो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। भैया अगर आप वीक हो, कमजोर हो, केमिस्ट्री में कुछ नहीं समझ में आता है, तो भैया आपके लिए ये चैप्टर है। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेमैटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। इधर का अगर मैं बात कर लिया जाए तो भैया इधर भी वही 5 से 7 का रेशियो रहता है आपके शॉर्ट नंबर शॉर्ट क्वेश्चन का। और लॉन्ग क्वेश्चन का अगर मैं इधर का बात करूं तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 6 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन का डाटा आपके इसमें से फिक्स है। तो भैया डायरेक्ट वे में समझा दूं ना कि क्या ऐसा होगा, 60 मार्क्स कहां से आएगा, तो डायरेक्ट वे में समझिए आपके इतने से इतने चैप्टर में से 5 लॉन्ग सॉरी 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि भैया आपके 12 नंबर की होते हैं। ईमानदारी पूर्वक बता देना भैया, इसमें 12 नंबर का आपका सब्जेक्टिव हो गया, जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो भी भैया 7 से 8 का रेशियो रहते ही है। कहना इन द सेंस मैं डायरेक्ट समझूं तो भैया 7 2 नंबर वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके। इसमें से अगर आप वीक स्टूडेंट हो तो आप इस चैप्टर को डिमांड कर लो, कमांड कर लो, जो भी हो सके आप इस चैप्टर को इतना ज्यादा कमांड कर लो, इतना ज्यादा कमांड कर लो कि भैया इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर पूछे ना, आप लगा के बनाओ। हार्ड भी क्वेश्चन अगर इसमें से बन जाते हैं ना, आपको छोड़ के नहीं आना है। बस अगर इस टॉपिक के पीछे बस ईमानदारी पूर्वक पढ़ो। अगर वीक हो तो, अगर भैया अच्छे तरीके से आप केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे हो तो आपके लिए स्पेशल केमिस्ट्री का सिलेबस वन शॉट बताया गया, जिसमें से भैया आपके उस 15 चैप्टर में से मात्र 7 से 8 चैप्टर का नाम दिया गया। उस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, आपको 90 के अप्रोक्स मार्क्स बस उस चैप्टर में से आ जाएंगे। भैया आपको 14 नंबर के अप्रोक्स भैया किसमें से आ गया, किसमें से आया भैया, तो शॉर्ट क्वेश्चन में से। अगर इसको जोड़ेंगे तो भैया ये अप्रोक्स 26 के अप्रोक्स आता है। और भैया मान के चलो कि 10 नंबर या 10 नंबर आपको कहां से मिल जाएगा भैया जी, लॉन्ग क्वेश्चन में से। तो ये 10 26 में 10 जोड़ेंगे भैया 36 हो जाएगा। और आपको जैसे कि पता है बिहार बोर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 30 नंबर प्रैक्टिकल के थ्रू गिफ्ट करते हैं। तो भैया आप इसमें डायरेक्ट 30 जोड़ दो, डायरेक्ट आपको लग रहा है कि इतना प्लस इतना मार्क्स आ गया। मतलब भैया समझो इतना प्लस मार्क्स आ गया, 66 मार्क्स आ गया। अब एक बात बताओ भैया, बिना पढ़े कैसे हो पाएगा। देखो शॉर्ट क्वेश्चन अगर इसमें से बात करूं, मैं आपको इतने चैप्टर में से मात्र 20 से 25 के रेशियो रहेगा भैया। इन 5 चैप्टर में से 2 नंबर वाले क्वेश्चन मात्र 20 से 22 का रेशियो है। लॉन्ग क्वेश्चन का बात करूं, 5 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशली बता दे रहा हूं, आपको पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ना होगा। बस ये आपके लिए इनफ है। भैया एक बात बताओ, अब अगर आप भैया 20 से 22 2 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हो, और केमिस्ट्री में अगर 5 लॉन्ग क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आप नहीं पढ़ पाते हो, तो भैया फिर केमिस्ट्री से आप हाथ ही धो लो, आप फेल हो जाओगे। भैया कुछ तो पढ़ लो, कुछ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
तो ये दोनों चैप्टर में बता दिया। इधर जो कमजोर हो, इधर जो हल्का तेज हो, वो देख सकते हो कि बिना मेहनत, उस लेवल का मेहनत नहीं करना पड़ा, कम मेहनत में 66 नंबर मिल गया। ठीक है, ओके बाबा, टेक केयर, लव यू।